तकरदिन धूम। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बच्चों की खपत। मैं हूँ टिक्की और मैं हूँ निकी। अच्छा बताओ निकी, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी बॉडी नहीं होती और नोज यानी नाक भी नहीं होती? बॉडी नहीं होती और नोज भी नहीं होती। Nobody knows। और इसी के साथ हमारे आज के कॉलर तैयार हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं। हेलो देयर, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन है। हेलो अर्जुन, वेलकम टू टिक्की निकी शो। अर्जुन, आप कितने साल के हो? मैं 6 साल का हूँ। जितनी होती है गिटार में तार, उतनी एज है अर्जुन की। अच्छा अर्जुन, तुम्हारा क्या सवाल है? ये पाइरेट्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। और टिकी, क्यों ना हम पायरेट के शिप पर जाकर ही पायरेट के बारे में जाने? हाँ, अच्छा आइडिया है, फिर तो बहुत मजा आएगा। तो चलो चलते हैं। आज हम हैं पायरेट के शिप पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अभी तो हमें अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि पायरेट होता क्या है। ओह हाँ, फिर ठीक है। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। होता है समुद्री लुटेरा। और वो जगह जगह जाकर डालता है डेरा। पायरेट की लंबी मूंछ और दाढ़ी भी होती है, जिसमें धूल बड़ी इतनी सारी भी होती है। पायरेट एक बहुत बड़ी टोपी भी पहनता है और उसके साथ एक आंख पर आई पैच लगा कर रखता है। गाल पे होता है इसके एक मस्सा और हाथ पे होता है इसके एक हुक। निक्की, चलो मिस्टर पायरेट से कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो मिस्टर पायरेट, आप कहाँ से आए हैं? मिस्टर पायरेट, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप क्या खाते हैं? एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। चलो मिस्टर पायरेट से 2 सवाल और पूछते हैं और मुझे पता है कि वो इन 2 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देंगे। मिस्टर पायरेट, लेटर क्यू के बाद कौन सा लेटर आता है? बिल्कुल सही। और लेटर एस से पहले कौन सा लेटर आता है? ये भी बिल्कुल सही। अच्छा मिस्टर पायरेट, हमारा स्टूडियो जाने का टाइम हो गया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। मिस्टर पायरेट से मिलकर बहुत मजा आया। हाँ, उनके शिप पर बैठ के समुद्र की सैर करने पर भी। अच्छा बताओ टिकी, पायरेट का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सितार। अच्छा, और पायरेट का फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है?
अनार। और आज का शो हम इसी के साथ खत्म करते हैं। अगले वीक फिर से मिलेंगे। बाय बाय। वाओ, ये है हमारा सन, बिग एंड ब्राइट। और सन एक स्टार भी है। सन एक स्टार है? सन तो सन है, जिसे हिंदी में हम सूरज बोलते हैं। तो फिर ये स्टार कैसे? हाँ, यही तो मजे की बात है। स्टार यानी तारा एक ऐसी स्पेस बॉडी होती है जो खुद अपनी एनर्जी बनाती है और लाइट भी एमिट करती है, जैसे कि हमारा सन। और इसीलिए सन हमारे सोलर सिस्टम का एक अकेला स्टार है। वाओ! तो आसमान में जो भी तारे हमें दिखाई देते हैं, वो सब अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं? बिल्कुल सही। जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो जो भी टिमटिमाते हुए डॉट्स हमें दिखाई देते हैं वो तारे होते हैं जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते दिखाई देते हैं। अच्छा, तो हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन है, उसके अलावा और क्या है? सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक है हमारी अर्थ। और इन प्लैनेट्स के मून्स भी है। और हमारी अर्थ का एक मून है जिसे सारे बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ये है मर्क्यूरी, बुध, जो सन के सबसे पास ऑर्बिट करता है और सभी प्लैनेट्स में ये सबसे छोटा भी है। सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा गया है, वीनस, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र। और ये सबसे गर्म प्लैनेट है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा। और उसके बाद आता है अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। अर्थ की 71% सरफेस सिर्फ पानी से बनी हुई है और माना जाता है कि सोलर सिस्टम का एक यही प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। उसके बाद आता है फोर्थ प्लैनेट मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और हिंदी में मंगल के नाम से जाना जाता है। मंगल के बाद आता है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स फ्लोट करते रहते हैं। और इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, अर्थ से 11 गुना बड़ा। ये बड़ा तो है पर मोस्टली गैसेस से बना हुआ है और यहाँ हमेशा तूफान आते रहते हैं, खतरनाक तूफान। जुपिटर के बाद है सैटर्न यानी शनि। सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर 3 रिंग्स है जो बर्फ, धूल और पत्थरों से बनी है। सैटर्न जुपिटर से थोड़ा छोटा है और ये भी गैसेस से बना हुआ है, पर इसकी कोर में रॉक्स और मेटल्स हैं। हाँ, 7th प्लेनेट है यूरेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं अरुण। हमारे आसमान के बादल ज्यादातर सफेद होते हैं और जिन बादलों में धूल होती है वो भूरे, और कभी कभी ये बादल काले भी होते हैं। खैर, काले तो नहीं होते पर ग्रे होते हैं, सलेटी, जिन्हें हम काले बादल बोलते हैं। इसी तरह यूरेनस के बादल हैं नीले। पूरा यूरेनस नीले बादलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यूरेनस नीला दिखाई देता है। और एक और मजे की बात, यूरेनस भी रोमन नाम है और इसका नाम जुपिटर के दादाजी के नाम पर रखा गया है। तो यूरेनस जुपिटर के दादाजी है। हाँ, मान सकते हैं, पर दादाजी जुपिटर से साइज में बहुत छोटे हैं। फिर आता है 8th प्लेनेट और सबसे दूर वाला प्लेनेट नेपच्यून, जिसे हिंदी में बोलते हैं वरुण। नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर होने के कारण सबसे ठंडा प्लेनेट भी है। सबसे ठंडा। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें है सन, 8 प्लैनेट्स जिसमें से एक अर्थ है और इन सब प्लैनेट्स के मून्स और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। आज मुझे पता चला कि कुछ तारे
टिमटिमाते क्यों नहीं है? क्योंकि जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो तारे हैं ही नहीं, वो तो प्लैनेट्स हैं। मस्त कलंदर कूद रहे थे घर के अंदर। बिल्ली ने जब खिड़की खोली, थम से गिर गया एक बंदर। रह गए थे अब 4 बंदर। 4 बंदर, 4 बंदर, 4 बंदर, 4 बंदर। खोली, थम से गिर गया एक बंदर। रह गए थे अब 3 बंदर। 3 बंदर, 3 बंदर, 3 बंदर, 3 बंदर। तीन बंदर मस्त कलंदर कूद रहे थे घर के अंदर। बिल्ली ने जब खिड़की खोली, थम से गिर गया एक बंदर। और ये रह गए 2 बंदर। 2 बंदर, 2 बंदर। दो बंदर मस्त कलंदर कूद रहे थे घर के अंदर। बिल्ली ने जब खिड़की खोली, थम से गिर गया एक बंदर। रह गया था अब 1 बंदर। 1 बंदर, 1 बंदर मस्त कलंदर सोच रहा था मन के अंदर। खामोश, कौन है ये बिल्ली खुद चक्कर? खोलती रहे